जी अस्सलाम वालेकुम बेटे, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है? हाँ जी बच्चे, अमेज़न केडीपी सेल्फ पब्लिशिंग कोर्स की आज जो है वो हमारी थर्ड क्लास है। और थर्ड क्लास में ज़रा हम देख लेते हैं कि हम आज के सेशन में कौन सी बातें डिस्कस करेंगे। ठीक है, अपनी आउटलाइन जो है वो ओपन कर लेते हैं और हमारे जो है वो 2 मॉड्यूल क्लियर हो चुके हैं। एक मॉड्यूल मैंने आपको खुद जो है वो करवाया था और एक मॉड्यूल के मैंने आप लोगों को लेक्चर जो है वो सेंड कर दिए थे। ठीक है? ये मॉड्यूल 2 के ये बिल्कुल सिंपल सा था। ठीक है? इसमें किसी किस्म का कोई जो है वो टफ क्राइटेरिया नहीं था, टेंशन वाली बात नहीं थी। इसके मैंने जो है वो बड़े अच्छे से लेक्चर रिकॉर्ड कर रखे थे, तो वो मैंने आप लोगों को सेंड कर दिए थे। ठीक है जी? और ये ना करवाने की वजह भी मैंने आपको बताई थी कि बेटे हमारी आउटलाइन काफ़ी लेंथी है, तो आप लोग मेरे साथ जितना अच्छे से कोऑपरेट करोगे तो उतना ज़्यादा जो है वो आप लोगों को एडवांटेज होगा और अच्छा ज़्यादा सीखने को मिलेगा। तो आज का लेक्चर जो है वो इंतहाई इम्पोर्टेंट है, जिसमें मैं 2 चीज़ें इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि पूरी अच्छे से कवर करूँ। फर्स्ट है जी आपकी नेचर सर्च और सेकंड है जी आपका कीवर्ड रिसर्च और इसमें कॉम्पिटिटर एनालिसिस, ये सारी बातें डिस्कस होंगी। यानी कि सिर्फ और सिर्फ ये मॉड्यूल नंबर 3 में से आपकी जो बातें रहेंगी ना, वो सिर्फ टाइटल, सबटाइटल, कीवर्ड्स और कैटेगरी, सब कैटेगरी, सिर्फ इनकी जो है वो बात रहेगी। इसके अलावा बाकी सारी की सारी जो है वो मैं आज के लेक्चर में इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि पूरा कंप्लीट कर दूं। ठीक है जी? तो चले मेरे बेटे स्टार्ट करते हैं जी नेचर सर्च के ऊपर और केडीपी कीवर्ड सर्च के ऊपर। आप इसे ऐसे ही समझ लें कि ये आपके केडीपी का जो है वो दिल है। ठीक है? इस पे आपकी जितनी अच्छी ट्रेनिंग होगी, जितना अच्छा हाथ नीड फाइंड करने पे होगा, कीवर्ड फाइंड करने पे होगा, उतनी ज़्यादा आपकी जो है वो सेल इंक्रीज़ होगी। सारी खेद इसी की है समझ लें। मोस्टली 60 टू 70% खेद जो है वो नीच और कीवर्ड की है, सेल लाने में। ठीक है? इसलिए इंतहाई अच्छे से जो है वो इसे आप लोगों ने करना है। तो पहले मैं इंशाल्लाह आपको बताता हूँ फ्री वाले टूल्स, उसके बाद हीलियम 10 की मदद से जो है वो बताऊँगा। फिर मेरे पास पहले से जितने लेक्चर मैंने रिकॉर्ड कर रखे हैं कीवर्ड सर्च के रिलेटेड और नीचर सर्च के रिलेटेड, वो भी मैं बेटे आप लोगों को सारे दूंगा। मैंने ये काम केडी स्पाई के रिलेटेड भी कर रखा है के जरिए से भी, और आज इंशाल्लाह हम हीलियम 10 के जरिए से जो है वो करेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा मार्केट में डिमांड थी हीलियम 10 की कि सर हीलियम 10 के जरिए से सिखाएं आप। तो आज हम वही सीखेंगे इंशाल्लाह जी। तो चलें बेटे स्टार्ट करते हैं पहले फ्री वाले टूल्स। और आप अपना रजिस्टर पेन अपने पास लेके बैठे। ठीक है? और फर्स्ट जो है वो जो आपने टूल्स इस्तेमाल करना है जी, वो है आपका एएमजी सजेशन एक्सपेंडर। लिखते जाएं इसे पुत्र, एएमजी सजेशन एक्सपेंडर आप जो है वो टूल इस्तेमाल करेंगे। ये गूगल क्रोम एक्सटेंशन है। ये मैं कहता हूं कि सबसे ज्यादा बेनिफिशियल टूल ना, सारे पेड टूल से भी ज्यादा बेनिफिशियल टूल ये फ्री का टूल है जी, एएमजी सजेशन एक्सपेंडर। ये काम क्या करता है ये भी आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है जी? इसे ना आपने अपने गूगल क्रोम के साथ ऐड कर लेना। ये मैंने कर लिया जी ऐड टू क्रोम। ठीक है? उसके बाद ऐड टू क्रोम किया, साथ ही क्या होगा ऐड एक्सटेंशन। तो ये ऐड एक्सटेंशन आपने ऐड की तो ये खुद ही जो है वो नीचे डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। ये देखें जी, ये ऑटो जो है वो आपके सिस्टम के साथ, आपके ब्राउजर के साथ जो है वो अटैच हो जाएगी। फिर हम जो है वो नेक्स्ट बात करते हैं कि फिर आपने क्या कर लेना है, एक और एक्सटेंशन है जी। ठीक है? ये ऐड होगी है। इसके बाद हम जो है वो ऐड करते हैं, इनकी वर्किंग मैं आपको बाद में बताता हूं कि एएमजी सजेशन एक्सपेंडर की क्या वर्किंग है, वो क्या काम करता है। उसके बाद है जी डीएस अमेज़न क्विक व्यू। ठीक है? ये भी एक एक्सटेंशन है, आप इसे भी यूज कर सकते हैं और इसकी वर्किंग भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये वर्किंग जो है वो किस तरीके से करती है, क्या काम है डीएस अमेज़न क्विक व्यू का। और ये बिल्कुल फ्री एक्सटेंशन है। ओके जी? इसे भी आप ऐड टू क्रोम करें और आप अपने सिस्टम के साथ ऐड कर लें इसे। ठीक है? ये ऐड हो गए आपके सिस्टम के साथ, ऑटो जो है वो ये डाउनलोड होंगी, फिर जो है वो ऐड होती जाएंगी। और थर्ड एक्सटेंशन, ठीक है? थर्ड एक्सटेंशन सेल्फ पब्लिशिंग टाइटन्स। ठीक है? सेल्फ पब्लिशिंग टाइटन्स। ये जनाब सेल्फ पब्लिशिंग विद अजमत ही आ रहा है, इतना स्ट्रॉन्ग कीवर्ड्स हमारा बन गया। सेल्फ पब्लिशिंग टाइटन्स आ नहीं रही, ये है जी सेल्फ पब्लिशिंग टाइटन्स।
ठीक है, ये एक्सटेंशन आप ये वाला ये आप जो है वो ओपन करेंगे KDP Amazon BSR एंड कीवर्ड्स SEO टूल्स। तो ये आप बेटे जो है वो डाउनलोड करके यानी कि ऐड जो है वो एक्सटेंशन करेंगे सेल्फ पब्लिशिंग टाइटन्स को। बेटे मैं सारे रिपीट करूंगा, टेंशन नहीं लेनी। मैं A to Z सारी बातें जो है वो रिपीट करूंगा और अपना उधर भी लिखूंगा कैनवा के ऊपर, बताऊंगा सारे का सारा। ठीक है, ये बेटा 3 एक्सटेंशन, ये ऑटो जो है वो आपके सिस्टम के साथ ऐड हो जाएगी। अब हम बात करते हैं जो जो एक्सटेंशन हमने बोली वो क्या है जी। फर्स्ट AMZ सजेशन एक्सपेंडर, AMZ सजेशन एक्सपेंडर है, ठीक है। उसके बाद DS Amazon क्विक व्यू, ये कंट्रोल A करें, और AMZ सजेशन एक्सपेंडर, सजेशन एक्सपेंडर, ये है जी एक्सटेंशन फर्स्ट वाली। और उसके बाद सेकंड एक्सटेंशन मैंने आप लोगों को बोली है कि DS Amazon क्विक व्यू, Amazon क्विक व्यू, ठीक है जी। ये एक्सटेंशन मैंने बोली सेकंड नंबर पे। और थर्ड नंबर पे कंट्रोल A, इधर जो है वो सेकंड थी सेल्फ पब्लिशिंग टाइटन्स, ठीक है। ये थर्ड नंबर पे मैंने जो है वो आपको एक्सटेंशन बोली टाइटन्स, ठीक है। ये 3 फ्री वाली जो है वो एक्सटेंशन है जिसकी मदद से आप नीचे सर्च का काम और कीवर्ड सर्च का काम जो है वो अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इनमें से 2 ज्यादा बेनिफिशियल हैं। DS Amazon क्विक व्यू अगर आप ना भी इस्तेमाल करें तो कोई ऐसा मसला नहीं है। जो DS Amazon क्विक व्यू का काम है वो सारे का सारा सेल्फ पब्लिशिंग टाइटन्स भी करती है, ठीक है। इसलिए आपने 2 एक्सटेंशन जो है वो लाजमन इस्तेमाल करनी है, सेल्फ पब्लिशिंग टाइटन्स और साथ में जो है वो AMG सजेशन एक्सपेंडर, ठीक है। AMG सजेशन एक्सपेंडर, ये 2 एक्सटेंशन एक्सपेंडर ये कर ले जी, ठीक है। ये आपने 2 एक्सटेंशन जो है वो मस्ट इस्तेमाल करनी है। ओके हो गया जी। ठीक हो गया, क्लियर होगी बात बेटे। अगर कोई क्वेश्चन है इधर तक एक्सटेंशन में तो पूछ सकते हैं, ठीक है। ये फ्री वाली जो है वो एक्सटेंशन आप लोगों ने ऐड करनी है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि जो एक्सटेंशन मैंने आप लोगों को ऐड करवाई इनका काम क्या है, क्या सारा प्रोसीजर है, इनकी मदद से कैसे नीड फाइंड करेंगे, फिर हम हीलियम 10 की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। और आज थोड़ा सा लेक्चर जो है वो लेंथी हो सकता है, तकरीबन 2 जो है वो लेक्चर आपके चल जाएंगे। एक लेक्चर हीलियम 10 के जरिए से, एक लेक्चर इस फ्री टूल के जरिए से चलेगा। ओके जी। तो चलें जी, देखते हैं, हम Amazon को ओपन करते हैं, ठीक है। Amazon को ओपन करें, Amazon जनाबे वाला हमने कर लिया ओपन। और ये है जी Amazon की वेबसाइट, इसे हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आप जो है वो सबसे पहले जब भी आपने नीड फाइंड करनी है, कीवर्ड फाइंड करना है, तो आपने अपनी लोकेशन को चेंज करना है, ठीक है। तो लोकेशन आप इधर USA की सिलेक्ट कर लें। मैं उसका जो है वो पोस्टल कोड भी आप लोगों को बता देता हूं, ठीक है। आपने उसे जो है वो चेंज करके सिलेक्ट कर लेना है। ये चेंज एड्रेस पे क्लिक करें, ठीक है। और इधर 10001 ये आप पोस्टल कोड इस्तेमाल करें। ये न्यूयॉर्क का पोस्टल कोड है, ये ऑटो जो है वो चेंज करवा देगा। 10001 लिखेंगे और साथ में जो है वो अप्लाई पे क्लिक करें, तो इसे कंटिन्यू कर दें, तो ये आपका जो एड्रेस है वो चेंज हो जाएगा, आपकी लोकेशन जो है वो चेंज हो जाएगी। अब जरा हम आते हैं नेक्स्ट काम की तरफ। फॉर एग्जाम्पल मैं इधर लफ्ज लिखता हूं जी योगा, ये लें जी, वर्ड लिखा योगा। अब क्या होगा कि नीचे आपको कीवर्ड्स जो है वो उसने देना शुरू कर दिए हैं, ठीक है। ये है जी योगा मैट, ठीक है। योगा मैट इन Amazon बेसिक्स, योगा पेंट्स, योगा ब्लॉक्स, ठीक है। अब ये जो व्हाइट कलर वाले आपको कीवर्ड्स शो हो रहे हैं ना, ये तो बेटे आपको Amazon दे रहा है। ये क्या है, Amazon दे रहा है। और ये जो आपको कलरिंग फॉर्म में शो हो रहे हैं, ये बेटे आपको AMG सजेशन एक्सपेंडर दे रहा है। जो एक्सटेंशन मैंने आपको ऐड करवाई थी ना, AMG सजेशन एक्सपेंडर,
वो आपको जो है वो कीवर्ड्स दे रहा है, वो आपको जो है वो निकाल के दे रहा है एक्स्ट्रा कीवर्ड्स। तो ये AMD सजेशन एक्सपेंडर का एडवांटेज है। अब मेरे बेटे असल खेट होती है कि हमारे माइंड में मल्टीपल कीवर्ड्स नहीं आते, जिसकी वजह से हम जो है वो मात खाते हैं, शिकस्त खाते हैं। जब हमें मल्टीपल, आप देखेंगे ये कम से कम जो है वो 30 to 40 कीवर्ड्स होंगे, 30 से 40 कीवर्ड होंगे। इसका मतलब आप 30 से 40 कीवर्ड्स को अलग अलग सर्च करते जाएं योगा के रिलेटेड, तो आपको जो है वो एक परफेक्ट नीच इनमें से मिल जाएगी। बात समझ लगी जी? आपको एक परफेक्ट नीच इनमें से मिल जाएगी। ये AMD सजेशन एक्सपेंडर का कमाल है। जैसे योगा फॉर, मैंने फार लिखा, उसके बाद मैंने क्लिक कर किया, तो वो फार के लिहाज से जितने सजेशन होंगे वो आपको जो है वो नीचे देता जाएगा। मैंने फार किड्स कर दिया, ये देखें किड्स किया, तो वो नीचे जो है वो किड्स के रिलेटेड उसने सारा शो करवाना शुरू कर दिया। तो ये बेटे आप लोगों को जो है वो इसका एडवांटेज है। मैं कहता हूँ सब पेड एक्सटेंशन से सुथरी एक्सटेंशन जो है वो आपको AMD सजेशन एक्सपेंडर काम करती है, लेकिन आपको थोड़ा सा टाइम इस पे लगाना पड़ता है। आप एक अच्छी नीड जो है वो इसकी मदद से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है जी, ये तो काम हो गया इसका। अब हम बात करते हैं सेल्फ पब्लिशिंग टाइटन्स की। ये हमने सर्च किया कीवर्ड को, योगा फॉर किड्स को, तो जरा देखें जी नीचे हमारे पास रिजल्ट्स कितने आ रहे हैं। ठीक है, 30,000 रिजल्ट आ रहे हैं। कितने जी? 30,000 रिजल्ट आ रहे हैं। और अभी जो है वो सेल्फ पब्लिशिंग टाइटन्स का पेज भी नीचे से आपको जो है वो शो हो जाएगा। ये दोबारा से इसे सर्च करते हैं, ये शो करवा देगा हमें सेल्फ पब्लिशिंग टाइटन्स जो हमने एक्सटेंशन ऐड की है ना। जरा देखें जी, ये सेल्फ पब्लिशिंग टाइटन्स का काम है। वो क्या करेगा, वो आपको बेटे फाइंड करके देगा आपके रिजल्ट, आपका कीवर्ड का नीच स्कोर बताएगा। ठीक है, एवरेज सेल बताएगा, एवरेज प्राइस बताएगा। ठीक है, लो प्राइस, एवरेज प्राइस, ये सारी चीजें आपको कौन फाइंड करके देगा? सेल्फ पब्लिशिंग टाइटन्स फाइंड करके देगा। और ये थोड़ा सा टाइम लेता है, इसके लिए ना इंटरनेट थोड़ा सा फास्ट होना चाहिए ताकि ये स्पीडली वर्क करे। ठीक है, ये क्योंकि इसने फेच करना होता है कि इस कीवर्ड के लिहाज से पूरे ब्राउजर के ऊपर जो फर्स्ट पेज पे आपकी जितनी बुक्स आ रही होती हैं उनका क्या रैंक है, क्या स्कोप है, क्या स्कोर है, वो सारे का सारा ये शो करेगा। बात ओके हुई जी? इधर तक कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लें, इधर तक कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लें। उसके बाद जो है वो मैं नेक्स्ट बातें आपको जो है वो बताना शुरू करूंगा कि आपने सेल्फ पब्लिशिंग टाइटन्स की मदद से नीच किस तरीके से फाइंड करनी है। ठीक है, और ये क्या करता है, एक एवरेज नीच फाइंड करके देता है, 100% एक्यूरेट नीच फाइंड करके नहीं देता। ये एवरेज नीच फाइंड करेगा, फिर भी गुजारे लायक जो काम है ना वो पेड से अच्छा जो है वो चला देता है, टेंशन नहीं बनती। ठीक है, मैं कोई जो है वो और ओपन कर लेता हूँ ताकि हमें जो है वो प्रॉब्लम ना बने। मैं किसी और ब्राउजर को ओपन कर लेता हूँ। तो चलें जी, ये मेरे पास एक ब्राउजर है, इसे मैं एंड करता हूँ। ये सिर्फ आप लोगों को जो है वो सिखाने के लिए एक न्यू ब्राउजर के साथ जो है वो मैंने एक्सटेंशंस ऐड की थी। ठीक है, अब जो है वो मैं ये ब्राउजर ओपन करता हूँ और साथ में एक और चीज आपको जो है वो सिखाता चलूं कि अगर आपकी एक्सटेंशन में किसी किस्म का कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप ये आपके पास 3 डॉट्स नजर आ रहे हैं, इस पे क्लिक करें, मोर टूल्स में जाएं और एक्सटेंशंस में चले जाएं। ठीक है, 3 डॉट्स जो बने हुए हैं उस पे क्लिक करें, मोर टूल्स में जाएं और एक्सटेंशन में चले जाएं। अगर आपकी कोई एक्सटेंशन वर्क नहीं करती तो इधर से देखें कि क्या ये ऑन है कि ऑफ है। ठीक है, जैसे ये ऑन है और मैंने इधर जो है वो सेल्फ पब्लिशिंग आपका टाइटन जो है वो उसे ऑफ कर रखा था, इसे हम क्या करते हैं, ऑन कर लेते हैं। अब बेटे Amazon को ओपन करते हैं और इसे जो है वो देखना शुरू करते हैं जी, amazon.com। सर मेरा नेट का इश्यू होने की वजह से लेक्चर मिस हो गया है। कोई नहीं बेटे, आपको ये रिकॉर्डेड मिल जाएगा, टेंशन ना लें वसीम साहब, किसी किस्म की परेशानी नहीं लेनी बेटे। हमारी जो है वो कर रहा था मैं बात योगा फॉर किड्स पे। योगा फॉर किड्स हमने जो है वो नीच फाइंड की थी, इसे जो है वो सर्च करें आप, क्लिक किया, ओके किया जी, रिजल्ट आपके कितने आगे, 30,000 रिजल्ट्स आगे। ठीक है, साथ में अब सेल्फ पब्लिशिंग टाइटन्स ओपन होगी। ठीक है, ये आपके सामने जो है वो ओपन हो रही है, ये थोड़ा सा टाइम लेगी कीवर्ड का नीच स्कोर बताने के ऊपर, इसे हम देख लेते हैं। तब तक आपने कौन सी जो है वो चीजें नोट करनी होती हैं। ठीक है, सेल्फ पब्लिशिंग टाइटन्स में
वो आपको जो है वो मैं इधर बताता जाता हूं। तो ये बेटे सबसे पहले आपने क्या करना है, स्कोर देखना होता है। नीच आप रिजल्ट देखें जी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने रिजल्ट देखना है। रजिस्टर पेन आप लोगों के पास पड़ा हो, उस पे लिखते जाएंगे जी। पॉइंट नंबर 1 जो आपने नीच को फाइंड करते वक्त देखना होता है, ये पॉइंट नंबर 1 मैंने आप लोगों को बताया। ये जी रिजल्ट देखने हैं। रिजल्ट आपके कितने होने चाहिए? रिजल्ट बेटे आपके 1000 होने चाहिए, इससे अबव नहीं जाने चाहिए। ठीक है, ये कितने आ रहे हैं? 30,000 रिजल्ट आ रहे हैं। लेकिन आपके मैंने आपको कितने बताया है कि कितने होने चाहिए? 1000 होने चाहिए। 1000 से ऊपर नहीं जाने चाहिए, 1000 से बिलो होने चाहिए। अगर आपके कीवर्ड्स के अगेंस्ट 30,000 रिजल्ट होंगे तो आप किस तरीके से सक्सेस पाएंगे, किस तरीके से जो है वो कंपटीशन को जो है वो तोड़ेंगे? तो ये असल में बात है कि आपने कीवर्ड वो उठाना है जिसके अगेंस्ट रिजल्ट कितने हो, 1000 या 1000 से कम। बात ओके होगी जी। उसके बाद नेक्स्ट आपने क्या चीज देखनी है? रिजल्ट के बाद नंबर 2 पे बेटे आप लोगों ने देखना है नीच स्कोर, नीच का स्कोर। ठीक है, नीच स्कोर बेटे आप लोगों का होना चाहिए 50 या 50 से अबव, 50 या 50 से अबव, 50। ठीक है, इससे अबव ये आप लोगों ने चीज जो है वो देखनी होती है। जैसे कि ये कितना आया है 31, कितना जी 31, लेकिन मैंने आपको क्या स्कोर बताया 50 या 50 से अबव। इधर मैं मेंशन भी कर देता हूं 50 आर अबव 50। ठीक है जी, 50 होना चाहिए या 50 से अबव होना चाहिए, बिलो नहीं होना चाहिए एक अच्छी नीच को फाइंड करने के लिए। और नीच टारगेट पॉइंट मैं आपको ये मोस्टली हाई कंटेंट के लिहाज से बता रहा हूं। ठीक है, किसके लिहाज से जी? हाई कंटेंट के लिहाज से ये चीज होगी। उसके बाद नीच स्कोर के बाद नेक्स्ट बात हम क्या देखेंगे? नेक्स्ट बात आप देखेंगे कि बेटे इसका बीएसआर। ठीक है, आप जो है वो अपनी जो आपने कीवर्ड फाइंड किया है, कीवर्ड का स्कोर में आप बीएसआर देखेंगे नंबर 3 पे। तो मैं इसे जो है वो खत्म करता हूं और पॉइंट 3 लिखता हूं जी, बीएसआर बेस्ट सेलर रैंक। और बेस्ट सेलर रैंक आपका जो है वो मस्ट 1 लाख बिलो हो। अगर 1 लाख से नीचे, ठीक है, लेस देन 1 लाख, यानी कि 1 लाख से नीचे जब आपका बीएसआर होगा तो वो आपकी जो है वो नीच बहुत ज्यादा परफेक्ट होगी। बात क्लियर होगी जी इधर तक? ओके है। बीएसआर कितना फाइंड करना है आपने देखना है, 1 लाख से बिलो होना चाहिए, अबव नहीं होना चाहिए। लेकिन मार्केट के अंदर लोग क्या करते हैं, वो कहते हैं जी 3 लाख तक भी चल हो जाए तो कोई मसला नहीं है। लेकिन मैं आप लोगों को ये सजेस्ट बिल्कुल नहीं करूंगा। मैं आपको यही बोलूंगा कि आपने 1 लाख से बिलो देखना है। अब जो 3 लाख बोलते हैं ना, वो भला किस लिए बोलते हैं? क्योंकि 3 लाख बीएसआर के ऊपर ना कितनी सेल आती है? एक बुक सेल होती है 3 लाख बीएसआर के ऊपर। अब इधर बात आती है कि बीएसआर क्या बला है? बीएसआर बेसिकली बेस्ट सेलर रैंक है, जो आपकी वजह से, आपकी बुक की सेल की वजह से अमेज़न आपको अलाउ करता है। ठीक है, मैं जरा बीएसआर कैलकुलेटर ओपन करता हूं। मेरी वॉइस प्रॉब्लम किसी और को भी आ रही है? बेटे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, आप लोगों को मिल जाएगा। आप लोगों की तरफ नेट इश्यू होगा, इसलिए परेशान नहीं होना किसी किस्म का भी। अगर आपका कोई भी प्रॉब्लम होगा मुझे बताना है, मैं अलग से भी करवा दूंगा। ठीक है, इसलिए टेंशन नहीं लेनी किसी किस्म की भी। ओके जी, चलो शहजादियों, अब बीएसआर कैलकुलेटर जो है इसकी मदद से आप चेक कर सकते हैं कि जिस नीच को आप फाइंड कर रहे हैं, ठीक है, उसकी जो है वो मंथली सेल कितनी है, पर डे सेल कितनी है। जैसे मैं बात करता हूं कि आपने एक नीच फाइंड की, उसका बीएसआर है 50,000, और 50,000 काफी बीएसआर है, लो बीएसआर नहीं है, बहुत ज्यादा बीएसआर है। अब इस बीएसआर के ऊपर
आपकी ई बुक जो है वो मंथ की पर डे की कितनी सेल हो सकती हैं। ठीक है, ये हम जरा देखते हैं। चलें जी, ये आ गया। आपने 50,000 बीएसआर लिखा। 50,000 बीएसआर लिखने के बाद कैलकुलेट सेल पे क्लिक करें तो 50,000 बीएसआर के ऊपर, एवरेज बीएसआर के ऊपर आपकी जो पर डे सेल है वो कितनी होगी? 5 बुक सेल होंगी। और मंथ की जो है वो कितनी सेल होगी? 76 बुक सेल होंगी। बात समझ लगी? ये सिंगल बुक की बात हो रही है, इसलिए आपको जो है वो माइंड में अब आ जाना चाहिए कि जो नीच का क्राइटेरिया बताया जा रहा है, जो नीच फाइंड करने की मेथोडोलॉजी बताई जा रही है, और क्यों मैंने जो है वो इसे जो है वो दिल बोला था कि ये केडीपी का हार्ट है। ठीक है, इसी वजह से बोला गया कि क्योंकि सारी खेड ही इसी के ऊपर है, नीच के ऊपर। फर्स्ट ऑफ ऑल, नीच बेसिकली होता क्या है? ये आपकी बुक का टाइटल है कि आपने अपनी बुक का टाइटल क्या देना है, आपने किस टाइटल के अगेंस्ट अपनी बुक बनानी है। ओके होगी बात जी। उसके बाद हम नेक्स्ट जो है वो देखते हैं। बीएसआर के बाद जो मैंने आपको बात बताई कि 1 लाख बिलो होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं एवरेज प्राइस की। जो आपकी एवरेज प्राइस है ना, वो बेटे $7 से अबव होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? $7 से, $7 से ज्यादा होनी चाहिए। तो मैं इधर मेंशन कर देता हूं एवरेज प्राइस। ठीक है, नंबर 4 पे जी, एवरेज नंबर 4, एवरेज प्राइस, AVG प्राइस। ठीक है, कितनी होनी चाहिए जी? $7 अबव। ठीक है, अबव $7। ठीक है, $7 से ज्यादा होनी चाहिए। ये आप लोगों ने जो है वो चीज देखनी है। ठीक है, ये पॉइंट नंबर हमारा कितना है? 4 है जी। ओके हो गया जी, पॉइंट नंबर 4 क्लियर हुआ। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे एवरेज रिव्यूज की कि आपके एवरेज रिव्यूज कितने होने चाहिए। बेटे जो आपके एवरेज रिव्यूज है ना, वो 1500 लेस होने चाहिए, 1500 से कम होने चाहिए। हम बात करते हैं जी नंबर लास्ट, हमारा नंबर 5 पॉइंट है एवरेज रिव्यूज। ठीक है, एवरेज जो रिव्यूज हैं वो 1500 से कम होने चाहिए। लेस लेस देन 1500। ठीक है, 1500 से कम होने चाहिए जी। ठीक है, ये 5 चीजें जो है वो आपने नीज फाइंड करने के रिलेटेड देखनी होती हैं। एक दफा फिर बता दूं। ठीक है, आपका जो रिजल्ट आना चाहिए वो 1000 से नीचे आना चाहिए। जो आपका कीवर्ड स्कोर है वो 50 या 50 से अबव होना चाहिए। और जो आपके नंबर ऑफ रिजल्ट्स हैं, ठीक है, मैं अभी जो है वो आपको फाइंड करके दे देता हूँ। चलें जी, ये मैंने लिखा बेस्ट योगा फॉर किड्स एजेस 4 to 12। ये देखिए नहीं, इंशाल्लाह जो स्कोर आएगा वो 50 अबव आएगा। और जो रिजल्ट्स हैं वो भी 1000 से कम होंगे। जो एवरेज बीएसआर होगा वो भी 1 लाख से कम होगा। ठीक है, ये सारी चीजें होंगी, ये जरा देखिएगा। फर्स्ट हमारी जो बात थी वो क्लियर होगी जी। रिजल्ट कितना आया? 128 आए, 1000 से कम आ गए। इंशाल्लाह जो एवरेज प्राइस होगी वो भी $7 अबव होगी। और एवरेज रिव्यूज भी 1500 से नीचे होंगे। और एवरेज बीएसआर भी 1 लाख से नीचे होगा। ये 5 चीजें बताई हैं, फिर से नोट कर लो। जो मैंने 5 चीजें आपको बताई हैं फिर से नोट कर लो। रिजल्ट फर्स्ट बात। ठीक है, रिजल्ट आपका आना चाहिए 1000 से नीचे, कीवर्ड स्कोर 50 या 50 से अबव। और उसके बाद एवरेज प्राइस $7 से अबव। एवरेज रिव्यूज आपके कितने होने चाहिए जी? 1500 से बिलो, 1500 से नीचे। और एवरेज बीएसआर आपका 1 लाख से नीचे आना चाहिए। बात क्लियर होगी जी इधर तक? अगर किसी को किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है, तो आप अपना क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं। ये बेटे हमारा जो है वो इधर तक
जो है वो फ्री वाला नीच फाइंड करने का जो है वो खाता था, जो मैंने अभी आपको बताया कि हमने नीच जो है वो किस तरीके से फाइंड करनी है। जरा नोट कर लें जी, 49 हमारा जो है वो कीवर्ड स्कोर आया है और एवरेज बीएसआर कितना आया है 94,000 समथिंग, और एवरेज रिव्यूज कितने आए हैं, ठीक है 1220, और एवरेज प्राइस कितनी है 11.15। यानी कि जो मैंने आप लोगों को बात बताई थी वो सारी की सारी जो कैटेगरीज थी वो तकरीबन पूरी होती हैं, ठीक है। चलें जी, ये अगर आप कहते हैं सर जी ये तो 50 के राउंड अबाउट 50 तो आया नहीं, 50 से अबव आया नहीं, चलें जी वो 50 से अबव भी ले आते हैं, टेंशन ही कोई नहीं लेनी है आप लोगों ने, ठीक है। ये गेम्स योगा फॉर किड्स एजेस 4 to 12, रिजल्ट्स कितने हो गए 1000 से अबव तो नहीं ना है, 1000 हो गए। अब कीवर्ड का नी स्कोर भी देख लीजिएगा, रिजल्ट भी देख लीजिएगा, प्राइस भी देख लीजिएगा, सारा कुछ जो है वो इंशाल्लाह अच्छा होगा। बात ओके होगी। अगर कोई क्वेश्चन है इधर तक तो पूछ लें, इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो मैं स्टार्ट करूंगा हीलियम 10 के जरिए से। अगर इधर तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं जी। ओके है जी। और इंशाल्लाह इसका ना एक लेक्चर और करना पड़ेगा, उसमें हम कीवर्ड्स को जो है वो फाइंड करना देखेंगे। आज सिर्फ नीच की ही बात करते हैं, ठीक है, क्योंकि लेक्चर जरा ये लेंथी होते हैं। ओके हो गया जी, ठीक हो गया बेटे, गुड है। ये जरा एक नजर मैं आपको नी स्कोर दिखा दूं ये सारा, उसके बाद जो है वो आपने मीटिंग एंड करके तो इसी सेशन को दोबारा से, इसी लिंक को दोबारा से ज्वाइन करना है। ठीक है जी, नेटवर्क थोड़ा सा इशू है तो कोई मसला नहीं, अल्लाह खैर करेगा। इसीलिए ये थोड़ी सी प्रॉब्लम कर रहा है, थोड़ा सा लेट जो है वो डिले दे रहा है। वैसे भी इसके लिए नेट जो है वो अच्छा होना चाहिए, काफी अच्छा, तो फिर जाके ये फौरी से जो है वो फाइंड करके देता है, अदरवाइज ये टाइम काफी लगा देता है। चलें आप ऐसा करें कि इस मीटिंग को एंड करते हैं, दोबारा से न्यू मीटिंग जो है वो ज्वाइन करते हैं, ठीक है जी। इस मीटिंग को एंड करें सारे, मैं एंड करने लगा हूं, दोबारा से ज्वाइन करते हैं, तो उसमें हीलियम 10 की मदद से जो है वो सारा काम देखते हैं।